गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ऑनलाइन क्लासेस में एक नई कड़ी आप सबके साथ जुड़ने जा रही है। हम आपको विज्ञान में कक्षा 9 के बारे में बताना चाहेंगे। इस महामारी में हर तरह से तबाही और हर तरह से सुरक्षा, ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन कक्षा 9 में आपको अभी तक जो 8वीं में आपने पढ़ाई करी वहाँ के विज्ञान में और अब जो 9 में आप पढ़ेंगे वहाँ के विज्ञान में क्या अंतर है। पहली चीज़ तो विज्ञान है क्या। विज्ञान किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। या यूँ कह सकते हो, हम एक योजनाबद्ध तरीके से कोई भी कार्य संपन्न करते हैं तो वो विज्ञान के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से आपने विज्ञान की 3 शाखाएं पढ़ी होगी। भौतिक विज्ञान और दूसरी है रसायन विज्ञान, तीसरी है जीव विज्ञान। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कक्षा 8 तक ये अलग अलग नहीं था। एक बुक थी और उसमें बिना किसी सीरियल के जीव विज्ञान से कुछ तथ्य थे, भौतिक विज्ञान से कुछ तथ्य थे और रसायन विज्ञान से कुछ तथ्य थे। लेकिन जब आप 9 में प्रवेश करते हैं तो आपको ये तीनों स्पष्ट रूप से नजर आते हैं कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक का भौतिक विज्ञान पढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक का रसायन विज्ञान पढ़ना है और यहाँ से यहाँ तक का जीव विज्ञान पढ़ना है। कक्षा 8 तक की पढ़ाई आप जिस लेवल पर किए हैं उससे एक कदम बेहतर और आगे बढ़ करके आपको 9 में पढ़ना है। तो अगर हम बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान की मुख्य शाखाएं हैं 3। कौन कौन सी? भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। अब बात आई भौतिक विज्ञान की परिभाषा। एक साधारण परिभाषा जो कि आपको दिमाग में रखना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जो भी दैनिक क्रिया करते हैं, या कह सकते हो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। फिर आगे आप भौतिक विज्ञान की भी कई शाखाएं पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आपकी क्लासें बड़ी होती जाएंगी वैसे वैसे आपके कोर्स में परिवर्तन होगा, जानकारी में परिवर्तन होगा। लेकिन साधारण परिभाषा, अब आप रसायन के बारे में सोचें तो पदार्थों के रासायनिक गुणधर्म, संघटन, इन सारी तथ्यों का हम जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। और आपका जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के सभी प्रकार के अध्ययन, माने वो जन्म से लेकर के लास्ट तक क्या उनमें परिवर्तन होता है, ये संपूर्ण अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो हम जो पढ़ाएंगे आपको भौतिक विज्ञान ही पढ़ाएंगे। ये बात ध्यान रहे कि अभी तक का आपको विज्ञान कोई एक अध्यापक पढ़ा रहा होगा, लेकिन अब जीव विज्ञान अलग, भौतिक विज्ञान अलग और रसायन विज्ञान अलग अलग अध्यापकों द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। बात आई भौतिक विज्ञान की, तो जैसे इसके फंडामेंटल आपको पता होने चाहिए। भौतिक विज्ञान में पदार्थों के गुणधर्म के बारे में बताए गए हैं, भौतिक परिवर्तन कैसे होता है ये बताया गया है। हमारी राशियां हैं, भौतिक राशियां। तो बच्चों, जैसे कि भौतिक राशियों में सबसे पहले मूल राशियों के बारे में आपको बता दें। ये वीडियो में हम आपको केवल परिचय करा रहे हैं और कुछ मूल चीजें बता रहे हैं। अब आप मूल राशियों के बारे में अगर ध्यान दीजिएगा तो वह भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। ये 7 होती हैं बेटा। लंबाई हम लिख दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मूल राशियां ये 7 होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता,
और सातवीं है पदार्थ की आणविक मात्रा। और इन्हीं के मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे लंबाई का जो मूल मात्रक होता है मीटर, और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकेंड, ताप का होता है केल्विन, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडिला, और पदार्थ की आणविक मात्रा का होता है मोल। बच्चों, इसका सीधा सीधा मतलब यही है, इसे हम इन भौतिक राशियों को या इन मूल राशियों को, ये जो मात्रक आपका है, ये आपने मात्रक की विभिन्न पद्धतियां आगे पढ़नी है। यमकेएस पद्धति है, एसआई पद्धति है, ठीक है, सीजीएस पद्धति है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। और इसी में आपको बल का चैप्टर है, बल पढ़ना है, गति के बारे में पढ़ना है, घर्षण पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको नए सिरे से मिल रही हैं। दूसरी चीजें क्या है कि जैसे छोटी छोटी बातें हमें नहीं पता होती हैं। मान लीजिए हमने कहीं भी किसी भी बच्चे से दूरी पूछ लिया, हमने कहा, या किसी ने दूरी के बारे में चर्चा की, दूरी किसे कहते हैं, या विस्थापन क्या है, ये सब भौतिक राशि है। विस्थापन बताओ, वेग बताओ, त्वरण बताओ, ये सारी चीजें हमको आगे चल के तैयार करना है। पढ़े आप होंगे, हो सकता है 6, 7, 8 में कहीं ना कहीं इनसे आप रूबरू होंगे, लेकिन वहां पर इनको इतना महत्व आपने नहीं दिया। यहाँ हम बात दूरी की करें तो दूरी क्या है, ध्यान देना बच्चों। मान लिया कोई व्यक्ति ए बिंदु पर है और कोई व्यक्ति बी बिंदु पर है। इसका एक रास्ता है टेढ़ा मेढ़ा बी तक जा रहा है, जिसकी दूरी 10 km, और एक सीधा रास्ता है जिसकी दूरी 8 km है। तो जो आप टेढ़े मेढ़े मार्ग की कुल लंबाई देख रहे हैं, वही दूरी हो गई। तो ध्यान सुनिएगा, दूरी की परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई, माने वो टेढ़ा मेढ़ा मार्ग कितना लंबा है, वही उसकी दूरी हो गई। विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा पहली स्थिति से और दूसरी स्थिति के बीच में जो रेखीय मार्ग की लंबाई होती है, वही उसका विस्थापन होता है। इसी प्रकार हम वेग पर चर्चा करें। वेग क्या है ना, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल। समयांतराल मतलब एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन या हुआ विस्थापन, उसका वेग कहलाता है। फिर उसी तरह से त्वरण, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। ये परिचय हमने इसलिए दिया बच्चों कि हम भौतिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है। अब एक पूरी ताकत के साथ आप शुरू हो जाइए, और पढ़ना बहुत जरूरी है। अगले वीडियो में हम आपको पूरी तरह से एक सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। इस वीडियो में केवल एक ही बात थी, हम आपको विज्ञान से परिचय कराएं, विज्ञान में भी भौतिक विज्ञान से परिचय कराएं, और आपको सजग करें कि ये जो गर्मी की छुट्टी बीती और छुट्टियों पर छुट्टी बीती, इस छुट्टी के बाद अब कुछ न कुछ पढ़ाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद।